लड़की ने बस जिज्ञासा में एक चाबी सोने के खांचे में डाली और फिर धीरे धीरे पहिया घुमाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने रखा खजाना तुरंत खुल जाएगा। ये देखकर दोनों ने जल्दी से मिलकर ढक्कन हटाया। उन्होंने देखा कि अंदर एक सोने का कंगन रखा हुआ था। लड़की ने बिना कुछ कहे उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल सोने का कंगन अजीब तरह से हवा में उड़ गया और फिर लड़की की कलाई पर कसकर चिपक गया। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, कंगन से अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी निकली, जिसने तुरंत उसकी आत्मा को दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। डर के मारे उसके साथी ने उसे जल्दी से हिलाकर जगाया। गड़बड़ महसूस होते ही दोनों ने तुरंत कंगन उतारने की कोशिश की, लेकिन कंगन तो जैसे लड़की की कलाई पर वेल्ड हो गया हो। चाहे उन्होंने कितना भी जोर लगाया, वो जरा भी नहीं हिला। तभी संदूक का मालिक वहां आने ही वाला था। खतरा भांपते ही दोनों तेजी से घर के बाहर भाग गए, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि लड़की को किसी ताकत ने जोर से खींच लिया। जब लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी उसने देखा कि एक दुश्मन पास से गुजर रहा है। लड़की को तुरंत समझ आ गया कि कंगन उसकी रक्षा कर रहा है, इसलिए कंगन का रहस्य जानने के लिए वे नक्शे के सहारे एक प्राचीन गुफा में पहुंच गए। लेकिन वहां उन्हें कुछ मूर्तियों के अलावा कुछ नहीं मिला। जब सब हैरान थे, तभी साथ वाले छोटे लड़के ने जिज्ञासा में एक लीवर खींच दिया। किसी के संभलने से पहले ही आसपास की पत्थर की दीवारें बंद होने लगीं और उसने सबको अंदर कैद कर लिया। और भी बुराई ये था कि दीवारें धीरे धीरे उनकी तरफ खिसक रही थीं। उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस मुसीबत के समय छोटे लड़के ने देखा कि गुफा के बीच में कंकाल वाली पत्थर की बेदी है। उसने चिल्लाकर सबको उसके अंदर लेटने को कहा। जैसे ही पत्थर की दीवारें पूरी तरह बंद हुईं, उनके पैरों के नीचे की जमीन हट गई और वे नीचे गिर गए। जब उन्हें होश आया तो सामने का नज़ारा देखकर वे दंग रह गए। उनके सामने एक विशाल और प्राचीन रहस्यमयी दुनिया थी और बीच में वही सोने का प्राचीन शहर खड़ा था जिसे वे ढूंढ रहे थे। लेकिन शहर में घुसना इतना आसान नहीं था। वहां पहले से ही किसी ने कब्जा कर रखा था। ये देखकर छोटी लड़की को एक तरकीब सूझी। उसने एक थैला फेंका, जिसकी आवाज़ से लोमड़ी और भाड़े के सैनिक वहां आ गए। जैसे ही सैनिक ने मेंढक को देखने के लिए हाथ बढ़ाया, मेंढक के जहर से वो बेहोश हो गया। इसके तुरंत बाद लोमड़ी का भी वही हाल हुआ, लेकिन उनका अंदर जाना अब भी मुश्किल था। शहर का दरवाज़ा कई मीटर ऊंचा था और उस पर नुकीले कांटे लगे थे। दरवाजे पर चढ़ना नामुमकिन था। जब सबको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तभी चांद की रोशनी एक टाइल पर पड़ी। उस पर कुछ रहस्यमय निशान चमकने लगे। वे समझ गए कि यही दरवाज़ा खोलने का राज है। उन्होंने निशानों के हिसाब से मूर्तियों के लीवर एक साथ खींचे और भारी दरवाज़ा सफलतापूर्वक खुल गया। अंदर जाने के बाद डोरा ने फुर्तीले बंदर को छत पर चढ़ने को कहा। फिर टॉर्च की रोशनी से कमरे के कोनों को चमकाया ताकि धूप जैसा असर हो। दूसरे साथी ने पानी के बर्तन से उस रोशनी को रिफ्लेक्ट किया। जब सारी रोशनी दरवाजे पर पड़ी तो वो पुराना पत्थर का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। उनकी खुशी दो पल की थी कि तभी अंदर से एक विशाल मकड़ी निकल आई और ऊपर से नुकीले कांटों वाली छत भी नीचे आने लगी। इस बेहद खतरनाक पल में सब जल्दी से दरवाजे के अंदर घुस गए, लेकिन डोरा थोड़ी लेट हो गई और दरवाजे के बीच फंस गई। साथियों ने जल्दी से दरवाज़ा पकड़कर उसे बंद होने से रोका। बंदर ने जाग की तरह बीच में घुसकर दरवाजे को धक्का दिया, तब जाकर उसकी जान बची। फिर बिना देर किए उन्होंने सामने सुरक्षित जगह पर छलांग लगा दी। अब वे सोने के शहर के आखिरी छोर पर पहुंच चुके थे। सामने चमकती मूर्ति को देखकर वे जैसे ही जांचने के लिए आगे बढ़े, तभी बड़े आदमी ने उन्हें रोक दिया। उसने एक सोने का सिक्का निकाला और मूर्ति के हाथ में रख दिया। सबको लगा इससे दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन तभी नीचे की ज़मीन गिरने लगी और वो भी गहरी खाई में गिरते गिरते बचा। इससे पहले कि वे उसे बचा पाते, प्राचीन रक्षक वहां आ गए। वे इस सोने के शहर के रखवाले थे। हालात बिगड़ते देख डोरा ने कहा कि वे बस खोज करता है, लेकिन रक्षक ने कहा कि डोरा को मूर्ति की पहेली सुलझानी होगी, वरना सब मारे जाएंगे। डोरा ने तुरंत एक कटोरा पानी लिया और धीरे धीरे मूर्ति के हाथों में डाल दिया। इससे वो मैकेनिज्म चालू हो गया। पत्थर का दरवाज़ा खुला और सामने एक बेहद शानदार नज़ारा दिखा। उनकी खुशी फिर से कम ही टिकी, क्योंकि उस आदमी के साथी ने चुपके से मूर्ति चुरा ली। इस वजह से सोने का शहर ढहने लगा। जब सब डरकर भाग रहे थे, डोरा ने जान लगाकर मूर्ति वापस छीन ली और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया। अगले ही पल शहर का ढहना रुक गया और एक चमत्कार हुआ। पुराना शहर अपने आप ठीक होने लगा। जैसे ही बड़ा दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हुआ,